हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। तो भाई आप सभी लोग मेरे वीडियोस को बहुत सारा प्यार करते हैं, देखते भी हैं, एडमायर भी करते हैं। तो प्लीज़ गाइज आप इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो, क्योंकि मैं रोज़ लाती हूँ एक नए नए वीडियोज़। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 5, पूरे 5 बज रहे हैं। बेटा मेरा सो चुका है और अभी मैंने ख़रीदी है सब्जियां। सब्जी में दिए इतना सारा धनिया, मतलब 250 रुपये की सब्ज़ी ली है सारी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको 250 रुपये किस हिसाब से। ये धनिया है और इसके साथ फूल लौकी, बड़ी बड़ी सब्ज़ी पहले निकाल देती हूँ। और निकालूँ भी क्यों, इसमें ही रहने देती हूँ क्योंकि वॉश होंगी ये सारी। तो फूल गोभी और बैंगन और शिमला मिर्च, आलू 1 किलो है, प्याज 1 किलो है और इसमें टमाटर 1 किलो है और इसमें है हरी मेथी। सबसे अच्छी और बढ़िया चीज़ है मेरे लिए ये धनिया। इतना सारा धनिया मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों है मैं बताती हूँ कि हम जब गर्मियों में धनिया ख़रीदते हैं ना, तो लगभग ये देखो, इसके 2 पार्ट करके दिखा रही हूँ मैं। इतना धनिया, केवल इतना धनिया मिलता है 40 रुपीज़ का, और सर्दियों में मिलता है इतना सारा, वो भी फ्री। और आगे क्या क्या करूँगी सब दिखाऊंगी। वीडियो मैंने स्टार्ट शाम को 5 बजे इसलिए करा है क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद मेरे पास अब हाल फिलहाल में बहुत सारे काम होते हैं, तो वो करेंगे। और उधर बन रही है मेरी चाय, तो पहले फटाफट पी लेती हूँ चाय। और मुझे सेब भी परचेज़ करने थे, मेरा मन था कि सेब भी ले लूँ, लेकिन अब बहुत ख़राब है और अंदर से वो कुछ ऐसा ब्राउन ब्राउन दिखेगा, जैसे ये दिख रहा है ना आपको। ये ध्यान से मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखो, ये आपको दिख रहा होगा, ये समझ रहे हो ना आप कि कितना ज़्यादा ख़राब है। तो ये जब इस टाइप का एप्पल होता है ना, तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। और ये अब सर्दियाँ जा रही हैं, तो फिर जाहिर सी बात है अब ये वाले एप्पल लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अच्छे भी नहीं लगते स्वाद में, ऐसा लगता है जैसे कोई भी खाना ओवर कुक हो जाता है तो उसका टेस्ट नहीं आता। ऐसे जब एप्पल बहुत ज़्यादा पक जाता है तो अपने रेशे छोड़ने लगता है, कुछ इस तरीके से। ये देखो, आपको इसका टेक्सचर कुछ पोटैटो जैसा दिख रहा होगा। ये अब आजकल इस टाइप के एप्पल आने शुरू हो गए, तो मुझे लगता है कि मतलब वर्थ इट नहीं है। मैंने डिसाइड कर लिया शाम को क्या बनना है। और पहले तो मैं रस्तोगी जी से पूछती हूँ, और उन्होंने बोला है कि उन्हें शाम को जाना है शादी में, तो वो तो वहीं खाना खाएंगे। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं बनाऊँगी बढ़िया सा बैंगन का भरता। और देखो मेरी ड्रेस से भी मैच हो रहा है, तो मेरे को ड्रेस देख के ही समझ आया कि हाँ बैंगन खाया जा सकता है, क्योंकि रस्तोगी जी को बिल्कुल मना है, बादी है उनके लिए, तो वैसे भी मैं उनके लिए बनाती नहीं हूँ। तो आज का दिन बढ़िया है, मैं और आराध्या खाएंगे बैंगन का भरता, तो बना लेते हैं। मेकिंग करने के लिए सबसे पहले तैयारी करनी ज़रूरी है, तो मैं तैयारी कर लेती हूँ। तो वही लगभग 4 मिनट की बकवास करने के बाद मैं आ गई हूँ मुद्दे पे, जो कि है बैंगन बनाना था मुझे। और सच बताऊँ, मेरे ड्रेस का कलर और बैंगन का कलर बिल्कुल सेम मैच हो रहा है, बल्कि बहुत अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ पे ना मैं धनिया जो करेंडर है अच्छे से क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि मुझे चटनी वगैरह भी बनानी है। तो यहाँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक सब कुछ अच्छे से चॉप करके रख दिया था। और मेरी बेटी के ट्यूशन से आने का टाइम हो रहा था, पर 5:35 हो गए, मेरी बेटी नहीं आई, यानी कि 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गए। तो मुझे टेंशन हो गई थी, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा पहले मैं उसे देख के आऊँ कि वो आई क्यों नहीं है। हालांकि पास में ही है और वो लोग छोड़ देते हैं उसे घर, मतलब मैं उसे अकेला नहीं छोड़ती, ट्यूशन वाले खुद उसे यहाँ छोड़ने आते हैं। और यहाँ मैं अपने बेटे के सिराने पे दूसरा वाला फ़ोन रख के चली गई थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि थोड़ा बहुत उसे आवाज़ आएगी तो उसे ये लगेगा कि मम्मी पास में ही है मेरे। तो मैं उसे लेके आई फटाफट लॉक करके। और यहाँ मैं जब आई ना, तो मेरा बेटा उठा हुआ और इतनी बदमाशी कर रहा था कि मैं क्या बताऊँ। और इसने दिमाग लगाया कि इस पे सेंटर टेबल पे चढ़ना है, तो कैसे चढ़ा। यहाँ पे उसने इस पिलो को लगाया, कुशन को लगाया और यहाँ पे लेयर बनाई और चढ़ने की पूरी कोशिश करी। मैंने डांटा तो ये यहाँ आके बैठ गया। यहाँ के भी इसने काटना शुरू कर दिया। उसके बाद एयर इंडिया के जो पुराने टिकट्स थे वो सारे फाड़ने लग गया। मैंने इसे डांटा और हटाया। और आजकल ना मेरी एसी पे ना कबूतरों ने ना बहुत ज़्यादा मतलब उधम सा मचा रखा था, और मेरे को बालकनी में ना एक डंडा रखना पड़ रहा है भगाने के लिए। कबूतर बहुत अच्छी चीज़ होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी घर में आना ठीक नहीं है। उन्होंने हाल फिलहाल में मेरा एक पॉट भी तोड़ दिया था, मैं शूट नहीं कर पाई वो सब। और बस ये अगले दिन नेक्स्ट डे का वीडियो है, जिसमें मैं सुबह सुबह मैंने बना दी थी पकौड़ी। और पकौड़ियाँ बनाने के बाद ये दिन सैटरडे का था, और सुबह नाश्ता वगैरह करा के और फिर
एक दो मेरे और भी पर्सनल काम थे, वो करके फिर उसके बाद मैं अपनी सहेली के घर निकली। सहेली के घर जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था और मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, लगभग 1 महीना हो गया मुझे सोचते सोचते कि आज जाऊँगी और कल जाऊँगी। बहुत सारी बातें पी करी और पी गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, जो कि मेरी फेवरेट है। चाय पीने के बाद मैं लगभग 1 डेढ़ घंटा उसके पास थी। 1 घंटा भी ज़्यादा नहीं थी सच बताऊँ। और उसको और भी अपने काम थे, बट प्लस वो घर से ही अपना ऑफिस का भी काम कर रही, तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे चल देना चाहिए। और फिर वो उल्टे मतलब खाना पीना ये सब में लग जाती, तो मैं नहीं चाहती थी वो परेशान हो खामखा। और फ्री टाइम की बात अलग होती है। और मैं तो देखो हाउस वाइफ हूँ, मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी मैरिड भी नहीं है। और बहुत सारा जोर पड़ता है हर इंसान को, और मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझती हूँ। और घर आने के बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा पहला सवाल कि आज क्या बनेगा खाने में। तो दोपहर का टाइम तो मैंने इनको कुछ भी मतलब हल्का सा ही खिला दिया था, और इन्होंने मना ही कर दिया था कि मुझे कुछ भी खाना नहीं है। पर फिर भी मैं थोड़ा बहुत स्नैक मखाने वगैरह फ्राई करके इन्हें चाय के साथ दे दिए थे। लेकिन शाम का टाइम मुझे लगा कि आज कुछ अलग सा बनाते हैं, और पहली बार बनाना था मुझे, क्योंकि मुझे नई नई डिशेस बनाना अच्छा लगता है, और एक्सपेरिमेंट क्यों ना ही करें। और घर में जब सामान है तो उसका यूज़ भी करो। तो भाई अब की बात पता है क्या हुआ कि पिछली बार भी मैंने एक पिज़्ज़ा बनाया था, बहुत बढ़िया बनाया। तो यहाँ पे ना मैं अवन का यूज़ कर रही थी बाटी बनाने के लिए। तो आप देख के समझ ही गए होंगे कि आज बन रही है दाल और बाटी। और ये बाटी मैं इसमें इसलिए बना रही हूँ, हालांकि ये जो बढ़िया वाली बाटी होती है ना, वो चूल्हे पे ही बन पाती है, आप चाहे कितने ही मॉडर्न हो जाओ। और आप अगर बहुत कम घी खाते हो ना, तो बहुत ही मिनिमम घी में बनाओ, बहुत टेस्टी डिलीशियस लगती है। और मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं है कि। तो भाई यहाँ पे ना फटाफट मैंने बना दी है दाल बाटी। और आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बहुत लंबा हो गया, बाय बाय।